हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे। मैं डीके सर पीएससी चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं लेकर आया हूं जवाहर नवोदय विद्यालय में प्रवेश पाने वाले और सैनिक पब्लिक स्कूल में प्रवेश करने वाले कक्षा 6 के विद्यार्थियों के लिए, जो लोग कक्षा 4 या 5 में अध्ययनरत हैं और इस वर्ष अथवा 2027 में परीक्षा की तैयारी में लगे हुए हैं। तो ऐसे बच्चों के लिए तो अभ्यास प्रश्नावली 9 व्यंजकों का सन्निकटन एवं सरलीकरण। तो इसमें आपसे निवेदन है कि आप कॉपी और पेन लेकर कृपया बैठ जाएं और इसकी कुछ नियमावली नोट कर लें। पहली हेडिंग है हमारी सन्निकटन। सन्निकट बच्चों क्या होता है? किसी संख्या के आधे अथवा आधे से अधिक भाग का सन्निकट या लगभग मान उसके पूरे मान के बराबर माना जाता है। जैसे कि बच्चों, अगर हमारे पास 19 रुपया है तो उसे हम 20 मानते हैं, और अगर 15 से कम है, 14 है, 13 है, तो उसे हम 10 मानेंगे। अगर हमारे पास 155 रुपये है तो उसे हम सैकड़ा के निकटतम मान 200 मानेंगे, और अगर 150 से कम है तो उसे हम 100 मानेंगे। तो इसका कुछ नियम होता है। सन्निकट की क्रिया में सदैव संख्या के अंतिम कुछ स्थान को छोड़ देते हैं। जिस स्थान तक मान ज्ञात करना है उसके दाएं ओर के स्थान का अंक यदि 5 या 5 से अधिक हो तो अभीष्ट स्थान वाले अंक में 1 जोड़ देते हैं, तथा यदि 5 से कम हो तो उस स्थान का अंक अपरिवर्तित रखते हैं। संख्याओं का सन्निकटन किसी संख्या के दिए हुए स्थान जैसे दहाई, सैकड़ा, हजार आदि में सन्निकट करते समय यदि उसके दाएं वाला अंक 5 या 5 से अधिक हो तो उस दिए हुए स्थान वाले अंक में 1 जोड़ देते हैं, तथा दाएं स्थान वाले अंकों को शून्य में बदल देते हैं, तथा यदि 5 से कम हो तो उस स्थान का अंक अपरिवर्तित रखते हैं। जैसे कि बच्चों दिया है 357 का दहाई में सन्निकट क्या होगा? देखिए, अब दहाई का सन्निकट इकाई में हम देखते हैं 5 से अधिक है, इसलिए हम दहाई के अंक 5 में 1 जोड़ देंगे और उसके स्थान पर 7 के स्थान पर हम 0 का प्रयोग करेंगे तो 360 हो जाता है। इसी प्रकार 22,594 का सैकड़े में सन्निकट क्या होगा? तो सैकड़े के लिए हम दहाई का स्थान देखते हैं, 5 से अधिक है, इसलिए हम सैकड़े के स्थान 5 में 1 जोड़कर 22,600 और शेष जो दोनों अंक हैं उसमें 0 रखते हैं। इस प्रकार बच्चों हमारा सन्निकट मान होता है। अब दशमलव संख्याओं का सन्निकटन क्या है? दशमलव संख्याओं का सन्निकटन पूर्ण संख्या में करते समय यदि दशमलव के बाद का अंक 5 या 5 से बड़ा हो तो दशमलव से पहले स्थान वाले अंक में 1 जोड़ देते हैं, तथा दशमलव व उसके बाद वाले अंक को हटा देते हैं। जैसे कि 18.6 बराबर हो जाएगा 19, 24.54 बराबर ये 24, 19, 18.6 को हम 19 मानेंगे, और जैसे 24.54 है तो दशमलव के बाद वाला अंक 5 है, इसलिए हम उसके बदले 4 में 1 जोड़ देंगे तो ये 25 हमारा सन्निकट मान हो जाएगा। अगला है, ये दशमलव के बाद का अंक 5 से छोटा हो तो दशमलव के पहले स्थान वाले अंक को बिना बदले ही दशमलव व उस अंक को हटा देते हैं। जैसे कि 14.23 ये 14 होगा और 6.27 में 6 होगा। दशमलव के बाद के दिए हुए स्थान जैसे 10वें, 100वें, 1000वें आदि में सन्निकटन करते समय यदि उसके दाएं स्थान का अंक 5 या 5 से अधिक हो तो उस स्थान के अंक में 1 जोड़ देते हैं तथा दाएं स्थान के अंक को हटा देते हैं। जैसे 54.67 का सन्निकटन 10वें में 54.7 होगा, क्योंकि 7 का स्थान यानी 100वां का स्थान 5 से अधिक है, इसलिए हम इसके बगल वाले 6 में 1 जोड़ देंगे, 54.7 हो जाएगा। अगली हमारी आती है बच्चों सरलीकरण की क्रिया। जटिल व्यंजकों को सरल करने की प्रक्रिया सरलीकरण क्रिया कहलाती है। जटिल व्यंजकों का सरलीकरण एक विशेष क्रम के अनुसार होता है। इसे बोडमास नियम का प्रयोग किया जाता है।
अब बोर्ड मास का नियम क्या है बच्चों? बी फॉर क्या होता है बच्चों? ब्रैकेट, ओ फॉर ऑफ, डी फॉर डिवाइड, एम फॉर होता है बच्चों यम का प्रयोग हम क्यों करते हैं? इस यम बोर्ड मास ब्रैकेट ऑफ डिवाइड यानी कि गुणा। और यम फार बच्चों क्या होता है? यम से होता है, इसमें हम क्या करते हैं? गुणा जोड़ते हैं व्यंजकों एक ही व्यंजक में जब अनेक संक्रियाएं जैसे कोष्ठक, गुणा, भाग, जोड़, घटाव आदि हल करने हो तो इन क्रियाओं को बोर्ड मास के नियम से सरल किया जाता है। अब यहाँ बी फॉर ब्रैकेट, ओ फॉर ऑफ, डी फॉर डिवाइजन, एम फॉर मल्टीप्लाइकेशन, ए से एडिशन तथा यानी जोड़ तथा यस जो है वो सब्ट्रैक्शन यानी घटाव होता है। कोष्ठक संबंधी प्रश्नों में सबसे पहले रेखा कोष्ठक जो संख्याओं के ऊपर ये पाई खींची जाती है, फिर छोटा कोष्ठक, फिर मझला कोष्ठक और अंत में बड़ा कोष्ठक हल करते हैं और कोष्ठक के बाद फिर ऑफ को हल करते हैं। तो इस नियम को इस प्रकार समझा जा सकता है, बी कोष्ठक के लिए, ओ ऑफ के लिए, डी डिवाइजन के लिए यानी भाग की क्रिया, यम मल्टीप्लाइकेशन गुणा, ए एडिशन जोड़ और यस फॉर सब्ट्रैक्शन यानी घटाव। अंत में घटाएं, पहले कोष्ठक को लें, फिर का की गुणा करें, फिर भाग करें, फिर गुणा करें, फिर जोड़ें और अंत में घटाएं। चिन्हों के नियम, माइनस माइनस का गुणा बच्चों प्लस होता है, प्लस माइनस का गुणा माइनस होगा और प्लस माइनस का गुणनफल माइनस होता है, प्लस प्लस का गुणनफल प्लस होता है। और चिन्हों के भाग के नियम क्या है? प्लस भागे प्लस प्लस होगा, प्लस भागे माइनस माइनस होगा। यानी समझ लीजिए बच्चों, समान चिन्ह चाहे वो प्लस हो चाहे माइनस, समान चिन्ह के लिए प्लस लगाते हैं और समान चिन्ह के लिए माइनस होता है। उम्मीद करता हूँ कि ये नियम आपको समझ में आ गया होगा और आपसे निवेदन है कि यदि आप वीडियो पर नए आए हैं तो वीडियो को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को अधिक से अधिक संख्या में शेयर करके पीएससी चैनल से खुद स्वयं भी जोड़िए और अपने दोस्तों को भी जोड़ने का प्रयास कीजिए। वीडियो पर अगर आप नए आए हैं तो वीडियो को सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को कमेंट के माध्यम से हमसे जुड़ने का प्रयास कीजिए। बेस्ट ऑफ लक।